Hello everyone. Today we will discuss about very short question answers of chapter number 1, 3, 5 and 12. Now the first question is, name the state of matter in which layer of particles can slip and slide over each other. तो name the state of matter. तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होगी? दिस इज द लिक्विड स्टेट. तो इन द लिक्विड स्टेट जो लेयर्स है वो क्या हो सकती है? ओवरलैप कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर. तो इट मीन्स कि जो लिक्विड स्टेट है, दिस इज द आंसर. इन द लिक्विड स्टेट लेयर ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नेम द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स just move around randomly because of very weak force of attraction. We know that there are three states: solid, liquid and gas. And in the gases, the distance between particles is more than compared to liquid and solid. तो जो सबसे और उनके बीच में क्या होगा? Very weak force of attraction. तो what is the answer? This is the gaseous state. तो गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है. हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड स्टेट? तो अ गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट बाय द डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर. हम अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ हम गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड स्टेट में. और बाय दिस कि हम कोई भी गैस है उसको हम सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाई डू गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम? कि गैस का में क्या रीजन है कि ना तो उनका फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है? तो बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस. और उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो भी क्या है? बहुत ज्यादा है. तो दैट इज द रीजन गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. कि उनके बीच में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. जो दो पार्टिकल्स है, अगर हम सॉलिड की कंपेयर करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, ओके, और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं है. तो इसलिए उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा कम है. और सेकंड थिंग कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है. तो दैट इज द रीजन कि दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम. Now the next, why does a gas fill a vessels completely? So gases have no fixed volume, hence it takes the volume of its container, hence it fills a vessels completely. कि क्या रीजन है? What is the reason कि गैस को हम एक वेसल्स के अंदर पूरा फिल कर सकते हैं? तो बिकॉज क्योंकि गैस में क्या है? नो फिक्स्ड वॉल्यूम. उसमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. बट इन द गैसेस दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप एंड डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. तो दैट इज द रीजन कि हम उसको किसी भी वेसल्स में कंप्लीटली क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं. नाउ अ सब्सटेंस हैज नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम स्टेट वेदर इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्या होगा? वो ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है. क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस. व्हाट इज द आंसर? गैस. क्योंकि गैस ही है जिसके ना तो कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है. नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस which prove that their molecules are moving constantly. कि लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो बाय द विच प्रोसेस, हम किस प्रोसेस से
ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, किसके थ्रू हम कह सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इन द डिफ्यूजन व्हाट हैपन, gaseous particles moves from high concentration to low concentration. Now, the Kelvin temperature is 270 Kelvin. What is the corresponding Celsius temperature, Celsius scale temperature? तो now 270 Kelvin को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, ओके। और जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दिस इज द 273। तो नाउ अगर हमारे को इसमें चेंज करना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, 270 केल्विन, और उसको हम किससे माइनस करेंगे, 273 केल्विन से, कि 273 से हमने क्या करा, जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो व्हाट इज द आंसर, द -3 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर। तो हमने 270 केल्विन को किसमें चेंज किया है, डिग्री सेल्सियस में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 273 से हम क्या करेंगे, माइनस। What do you understand by the term latent heat? Latent heat का क्या मतलब है, the latent heat, this is a hidden heat. Latent heat को हम क्या कहते हैं, hidden heat. What are the two types of latent heat? Two types of latent heat. The first is latent heat of vaporization, okay, and the second one is latent heat of fusion, okay. तो जब vaporization होता है तब उसमें होती है एक latent heat, और जब fusion हो रहा है उस समय भी क्या होती है, latent heat. तो this is the two types of latent heat. First is latent heat of vaporization and second one is latent heat of fusion. What is common in three state of matter? Three states of matter. Matter की three states कौन सी है, solid, liquid and gas. And what is the common? The three state of matter have mass and occupy space. क्या होगी three main? First of all they have a mass and second they occupy some space. So this is the three state of, ये जो common three characters है, this is the state of matters के characteristics है. Now the next one, can we regard high fever as matter? High fever is a feeling only, so it cannot be regarded as a matter. Now the next one is, a certain substance X cannot be compressed but takes up the shape of any container in which it is placed. What is the physical state of X? A certain substance X cannot be compressed. उसको हम compressed नहीं कर सकते, but takes up the shape of any container. जिस भी हम कंटेनर में उसको रख रहे हैं वो उसका शेप क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. Which it is placed. What is the physical state? क्या होगी फिजिकल स्टेट, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड क्या है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. बट इट डोंट हैव अ पर्टिकुलर शेप, लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. तो इट मीन्स इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिस वो उसी का शेप ले लेगा जिस शेप में हम उसको कंटेनर में हम उसको रख रहे हैं. तो ऑफ एनी कंटेनर इन विच इट प्लेस, तो कौन से होगी, द फिजिकल स्टेट इज लिक्विड. तो एक्स क्या है हमारा, लिक्विड. व्हाट इज द एक्स, एक्स इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. What is the pressure at sea level? The pressure at sea level is regarded as 1 atmosphere of 760 mm mercury. Okay, so this is the sea level pressure.
Now the next one, the boiling point of a methyl alcohol is 68 degree Celsius. So what is the boiling point? 68 degree Celsius. What is corresponding temperature of Kelvin scale? Now in this question, in the previous question हमने क्या किया था? डिग्री सेल्सियस, कैल्विन था उसको हमने किसमें चेंज किया था? डिग्री सेल्सियस में. नाउ हियर वी हैव डिग्री सेल्सियस. नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्विन. तो हम इसको क्या करेंगे? कैल्विन में चेंज करने के लिए ऐड करेंगे 273 के अंदर. ओके, 270, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? 68 डिग्री सेल्सियस. तो 68 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कर देंगे? 273 में ऐड कर देंगे. तो नाउ वी कैन चेंज 68 डिग्री सेल्सियस इनटू द केल्विन. तो व्हाट इज द आंसर? 341 केल्विन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेंशन किया है द गिवन टेम्परेचर इज 68. आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं? 273 ऐड कर रहे हैं. द आंसर इज 341 केल्विन. So this is the how can we convert degree Celsius into Kelvin and Kelvin into degree Celsius. So first of all when we convert degree Celsius into the Kelvin, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 273. अगर डिग्री सेल्सियस को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में. सॉरी, डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम ऐड करेंगे 273. हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस, सब्सट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करें? डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करें? केल्विन में. तो हम क्या करें? ऐड. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी. Now, next question. Why potassium is light while iron piece is heavy? क्या रीजन है कि पोटेशियम इज लाइट है बट आयरन पीस क्या है? हैवी है. The density of potassium is lower than iron piece. Hence, potassium is light while iron piece is heavy. पोटेशियम की डेंसिटी कैसी है? लाइट है. और आयरन की कैसी है? हैवी है. तो दैट इज द रीजन कि पोटेशियम पीस कैसा होगा? लाइट होगा और आयरन पीस हैवी. इफ अ सब्सटेंस हैज नो मास कैन वी रिगार्ड इट एज मैटर. इफ अ सब्सटेंस हैज नो मास, उसमें कुछ भी मास नहीं है तो वी रिगार्ड इट एज मैटर. क्या हम उसको मैटर कहेंगे? नो, बिकॉज मैटर हैज अ डेफिनेट मास. अभी हमने जो ऊपर एक क्वेश्चन किया था, क्या प्रॉपर्टीज है जो 3 स्टेट है, उसमें क्या होगा? एक मास होगा और वो क्या करेंगे? ऑक्यूपाई सम स्पेस. तो अगर कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर मास ही नहीं है तो हाउ इट इज नोन एज द मैटर. तो व्हाट इज द आंसर? नो, मैटर हैज डेफिनेट शेप. अगर इफ एनी सब्सटेंस हैव नो मास तो दैट इज नॉट अ मैटर. नाउ नेक्स्ट, why solids do not need a container for them? Solid do not need a container for them. Solids को किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? What is the reason? Because solid have definite shape and definite volume. That's why we can't put them into any container. That they do not need a container to hold them. उनको होल्ड करने के लिए किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिक्विड है, आप उसको किसी न किसी में पोर करोगे, इवन इट इज ग्लास, जग, एनीथिंग. बट सॉलिड क्या है? हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. तो दैट इज द रीजन उन्हें होल्ड करने के लिए किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है. Which property is generated by the movement of gas particle inside a vessels? Which property is generated by the movement of gas particle inside a vessel? If we fill gas particles into a vessel, तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे. ओके, इफ वी फिल गैस इनटू एनी कंटेनर they generate a pressure towards the wall of the container. अगर हम किसी भी
कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को फिल कर रहे हैं, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर की वॉल है उस साइड क्या जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। ओके, तो वो क्या मूव कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी, वो मूवमेंट शो करेंगे किससे, वो क्या जनरेट कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। How does the boiling point of any liquid change on changing the pressure? So as pressure increasing, the boiling point of a liquid also increases, and as pressure decreases, the boiling point of liquid also decreases. क्या होगा कि how does the boiling point of any liquid change and changing the pressure? अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम किसी लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर बोथ आर सिमिलर, कि दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट चेंज इफ लिक्विड हैज सम इम्प्योरिटीज? अगर किसी लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हम कैसे कि जो बॉयल, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट चेंज इफ लिक्विड हैज सम इम्प्योरिटीज? बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो जाएगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं और उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज। Now the next one, do heavier gases always move downwards and lighter gases upward? क्या हमेशा heavier gases move downwards, हमेशा जो heavier gases है वो downward move करती है और जो lighter gas है upward? ऐसा नहीं होता है। What is the reason? No, bromine the heavier gas can move upward. This is the exception कि bromine क्या है, हैवियर गैस है, बट ये हमेशा कहाँ मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो हैवियर गैसेस है वो हमेशा मूव अपवर्ड नहीं करेंगी। ओके, तो जैसे एग्जांपल ब्रोमीन, वो क्या है, हैवी है, बट कहाँ मूव करती है, डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में। कैन वी रिगार्ड स्मेल ऑफ परफ्यूम एज मैटर? Yes, we can regard smell of perfume as matter because it is due to the presence of some volatile substance in air which occupy space and have mass. Perfume के particles में क्या है, they occupy some space and they have some mass. That's why that is known as the matter. What is the meaning of the following statement? The latent heat of vaporization of water is 22.5 multiplied by 10 to the power 5 joule per kg. So it means that when 1 kg of water at its boiling point changes into steam, then 22.5 into 10 to 105 joule of heat energy is absorbed. कि क्या मतलब है कि जो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि जो हम 1 केजी ऑफ वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं वो 1 केजी ऑफ वाटर जब स्टीम में चेंज होगा तो उसकी लेटेंट हीट क्या होगी, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 105 जूल। नाउ these are the very short question answers of chapter number 3. What is atomic mass? The sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance is expressed in atomic mass
unit. Okay, so what is atom? Atomic mass, the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance is expressed in atomic mass unit. Now next, give the Latin name for sodium, potassium, gold and mercury. सोडियम का क्या होगा? नेट्रियम, गोल्ड ऑरम, पोटेशियम हेलियम, मर्क्यूरी हाइड्रागायरम. Write down the formula of copper nitrate, calcium sulfate, aluminium hydroxide. तो क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल Cu और नाइट्रेट का NO3. तो द सिंबल इज कॉपर नाइट्रेट का क्या होगा? CuNO3. कैल्शियम सल्फेट CaSO4. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस. एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड OH. Now next, an element X has valency 3 while the element Y has valency 2. Write the formula of the compound formed by X and Y. तो element X has valency 3. element X की कितनी valency है? 3. Okay, and Y has valency 2. Y की valency क्या है? 2. तो write the formula of the compound formed by X and Y. जब हम वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे, तो x की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी? 2 और y की क्या हो जाएगी? 3. क्योंकि हमारे पास वैलेंसी क्या करें? एक्सचेंज करें. तो x की वैलेंसी कितनी है? 3. वो कहाँ चेंज हो जाएगी? y पे. और y की वैलेंसी कितनी है? 2. तो वो चेंज हो जाएगी x पे. तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x की वैलेंसी x2 y3. तो x की तब क्या हो गई? 2 और y की क्या हो गई? 3. कि जैसे हमारे पास ये x है, x की वैलेंसी हमारे पास कितनी है? 3 और y की वैलेंसी हमारे पास कितनी है? 2. तो जब हम वैलेंसीज की x की वैलेंसी हमारी 3 और y की वैलेंसी हमारी 2, तो जब हम वैलेंसीज को इस तरह से एक्सचेंज करते हैं तो x की वैलेंसी क्या हो जाएगी? अब 2 और y की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3. ओके, तो नाउ जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा x2y3. Now, which postulate of Dalton's atomic theory is the basic of law of conservation of mass? So atoms can neither be created or nor destroyed during the physical or chemical change. So this is the conservation of mass. जो एटॉमिक मास है वो ना तो क्रिएट किया जाएगा और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा, चाहे वो केमिकल चेंजेस हो चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो. Write the formula of sodium oxide and aluminium chloride. सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? सोडियम का सिंबल Na और ऑक्सीजन का O. ठीक है, तो जो हमारी सोडियम की वैलेंसी कितनी है? हमें किसका लिखना है? सोडियम ऑक्साइड NaO. ठीक है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 और ऑक्सीजन की 2. ठीक है, जब हमारी ये एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O. तो देखो सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2O. तो जब हमने वैलेंसी एक्सचेंज करी तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड Na2O. सिमिलर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का करेंगे. ओके, हमें वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं. एल्यूमिनियम का Al और Cl क्लोरीन का. ठीक है, तो वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड.
Define atomicity. The number of atoms present in one molecule of an element or compound is called its atomicity. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.